नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मार्क मिनवेनी की थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन। हाँ, चैंपियन की तरह सोचना और ट्रेड करना। बिल्कुल, ये किताब उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार में एक सफल ट्रेडर के सीक्रेट्स, नियम और कुछ कड़वी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं। सही। तो हमारा मकसद है इससे जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो ज्ञान है, उसे निकालना। बिल्कुल। और देखिए, मिनवेनी शुरू में ही एक बड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं। अच्छा, क्या? वो कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है। 80%? हाँ, 80% मनोविज्ञान और सिर्फ 20% आपकी मेथोडोलॉजी या रणनीति है। ओह, ये तो काफी अलग है। ज्यादातर लोग तो स्ट्रैटेजी पर ही फोकस करते हैं। बिल्कुल, लोग चार्ट्स, इंडिकेटर्स इनमें उलझे रहते हैं, पर मिनवेनी कहते हैं असली खेल दिमाग का है। रिव्यू के हिसाब से उनकी एक बहुत ही कोर स्ट्रैटेजी है वीसीपी। वीसीपी यानी वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। हाँ, इसका मतलब है कि स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी है वो और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अच्छा। और प्राइस एक बहुत ही तंग दायरे में आ जाता है और फिर अचानक से एक तेज ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ। अच्छा, तो ये पैटर्न बेसिकली दिखाता क्या है? मतलब रिव्यू क्या कहता है इसके बारे में? रिव्यू कहता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल पैटर्न नहीं है, ये साइकोलॉजी बताता है। ये और डिमांड बढ़ रही है। हाँ, और जैसे ही ये वीसीपी पैटर्न कंफर्म होता है, एंट्री का सिग्नल मिलता है, तो रिव्यू कहता है कि मिनर्विनी के लिए सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। ये तो हर ट्रेडर के लिए जरूरी है वैसे। हाँ, पर उनका नियम बहुत सख्त है। रिव्यू जोर देता है इस पर। क्या नियम है? कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% ही रिस्क पर लगाना है। सिर्फ 1%? ये तो काफी कंजर्वेटिव लगता है। हाँ, लेकिन रिव्यू बताता है कि ये सिर्फ नुकसान कम करने के लिए नहीं है। अच्छा, और किस लिए है फिर? ये अनुशासन बनाए रखता है, ट्रेडर को ओवर कॉन्फिडेंट होने से रोकता है और लंबे समय तक गेम में बने रहने में मदद करता है। उन्होंने अपनी खास रणनीति भी बताई है, सीपा, स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। हाँ, सीपा। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, सीपा का सीधा सा मतलब है शेयर खरीदने के लिए एक बहुत ही खास, एक सटीक समय और पॉइंट ढूंढना। ओके। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, ऐसे मौके ढूंढना जहां रिस्क नुकसान का खतरा कम से कम हो और मुनाफे की गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा। इसमें सिर्फ चार्ट पैटर्न देखना ही नहीं है, वो वॉल्यूम पर बहुत जोर देते हैं। वॉल्यूम यानी कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं? हाँ, क्या बड़े खिलाड़ी, स्मार्ट मनी, वो भी उसी दिशा में पैसा लगा रहे हैं? ये कंफर्मेशन जरूरी है। साथ ही कंपनी की कमाई बढ़ रही है या नहीं, ऐसे फंडामेंटल ट्रिगर भी होने चाहिए। अच्छा, तो पैटर्न, वॉल्यूम, फंडामेंटल्स, ये सब मिला के सीपा बनता है। हाँ, एक तरह से। लेकिन जैसा हमने कहा, मानसिकता और अनुशासन ज्यादा जरूरी है। तो वो सीपा के साथ कैसे जुड़ता है? मतलब सिर्फ सही एंट्री ढूंढना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम हो जाता है। सीपा सिर्फ एंट्री नहीं, बल्कि कड़े नियमों का पालन भी है। अब मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं, ये पहले से तय करो। ओके, प्री डिफाइंड रिस्क। बिल्कुल। फिर पोजीशन साइजिंग, मतलब कितना पैसा एक ट्रेड में लगाना है, वो ऐसा हो कि एक दो गलत ट्रेड से आपका पूरा अकाउंट खत्म ना हो जाए। ये बहुत जरूरी है। और स्टॉप लॉस, वो अनिवार्य है। उनका तो मूल मंत्री है, घाटे को जल्दी काटो और मुनाफे वाले ट्रेड को चलने दो। ये सुनने में कितना आसान लगता है, लॉस जल्दी काटो, प्रॉफिट को राइड करो, पर असल बाजार में शायद सबसे मुश्किल यही है। हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, अनुशासन अनुशासन अनुशासन, वो इस पर इतना जोर देते हैं। किताब में वो अपनी डेली रूटीन के बारे में भी बताते हैं। अच्छा, क्या करते हैं वो रोज? रोजाना स्टॉक स्क्रीन करना, चार्ट्स को ध्यान से देखना, अलग अलग मार्केट सिनेरियो के लिए तैयारी करना, और सबसे जरूरी, अपने पिछले ट्रेड्स को रिव्यू करना। प्रॉफिट वाले भी और लॉस वाले भी। दोनों। लगातार सीखना, अपनी गलतियों से, अपनी सफलताओं से। ये उनकी रूटीन का हिस्सा है। और वो गलतियों की बात खुलकर करते हैं, जिन्हें वो ब्लंट ट्रूथ्स यानी कड़वी सच्चाइयां कहते हैं। हाँ, हाँ, वो उन आम गलतियों को साफ साफ बताते हैं जिनसे ट्रेडर्स को बचना ही चाहिए। जैसे? कुछ उदाहरण? जैसे भागते हुए स्टॉक के पीछे कूद पड़ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। या फिर ट्रेड में घुस तो गए और बाहर कब निकलना है, इसका कोई प्लान ही नहीं है। एग्जिट प्लान का ना होना। या फिर डर या लालच में आकर फैसले लेना, इमोशनल ट्रेडिंग। और अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट ना करना, मतलब बिना परखे ही पैसा लगा देना।
तो अगर हम सारी बातों को समेटें, मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, सबसे पहला तो अनुशासन आपकी रणनीति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके। दूसरा, नुकसान जल्दी काटो, छोटा रखो, मुनाफे को बढ़ने दो। तीसरा, हर समय ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। इंतजार करो, सिर्फ तभी ट्रेड करो जब वाकई एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप दिखे। सही, मौके का इंतजार करना। बिल्कुल। और चौथा, हमेशा हमेशा ट्रेड लेने से पहले एक प्लान बनाओ। एंट्री कहाँ, एग्जिट कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ, सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। सफलता अंदाजे में नहीं, प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट करने में है। तो कुल मिलाकर मिनर्विनी का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि क्या खरीदना है, बल्कि इस पर ज्यादा फोकस है कि कैसे और कब खरीदना बेचना है, और सबसे जरूरी अपनी कैपिटल को कैसे बचाना है। हाँ, ये सब अनुशासन, रिस्क कंट्रोल और सटीक एक्शन के बारे में है। आखिरी में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। मिनर्विनी अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने पर, यानी पिछले डेटा पर परखने पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो सवाल यह है कि क्या हम ट्रेडर अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाने से पहले अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीतियों की इतनी ही सख्ती से जांच परख करते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम वाकई उतना होमवर्क करते हैं? बिल्कुल, इस पे सोचना जरूरी है।